बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट है जूलॉजी। जो पेपर का टाइटल है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एक यूनिट है मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जो इसका फर्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। इसमें मेंडल्स लॉ है। तो मेंडल्स लॉ ने 3 लॉ दिया था। तो उन 3 लॉ में से आज जो उनका सेकेंड लॉ है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ बैकग्राउंड समझ लीजिए मेंडल लॉ के। तो आल लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर आते हैं, इसे क्या बोला जाता है? हेरिडिटी बोला जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लीजिए। और ऑफस्प्रिंग जो संतानें होती हैं एक जैसी नहीं होती हैं, कुछ उनमें वेरिएशन होता है, इसे बोला जाता है विविधता या वेरिएशन कहते हैं। और इसे हेरिडिटी और वेरिएशन के कंसेप्ट को मेंडल साहब ने जो मटर का पौधा है पाइसम सटाइवम, इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। और ने हाइब्रिडाइजेशन मेथड का यूज करके जो अपने तीनों नियम कानून लॉ को समझाया था। तो उसमें सेकंड लॉ को आज इस वीडियो में जानेंगे। जो उनका फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसे पृथक्करण का नियम भी बोला जाता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब स्वतंत्र विवरण का नियम, जिसमें स्वतंत्र रूप से कैरेक्टर चुनते हैं। तो इनका थर्ड लॉ है। तो इसमें जो सेकंड लॉ है सेकंड लॉ को इस वीडियो में जानेंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब पृथक्करण का नियम। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन मतलब जब उनके गैमेट बनने के दौरान टू एलील्स एलील्स ऑफ ये कैरेक्टर सीक्रेट मतलब दो कारकों में से अलग हो जाता है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से पास इनटू डिफरेंट गैमेट्स और दूसरे गैमेट में चला जाता है। ईच गैमेट्स दस कैरी ओनली वन एलील्स ऑफ कैरेक्टर। प्रत्येक गैमेट जो होता है एक कैरेक्टर को कैरी करता है, अपने साथ लेता है। तो यहाँ पर गैमेट्स फॉर्मेशन के समय किसी कैरेक्टर को दो फैक्टर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और हर गैमेट्स में केवल एक फैक्टर कारक है। इस कारण गैमेट्स हमेशा प्योर शुद्ध रहता है। उसे गैमेट्स का शुद्धता का नियम भी बोलते हैं सेकेंड लॉ को। तो जो मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, उनका प्रयोग किया था। तो मेंडल साहब ने अपनी एक्सपेरिमेंट में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यूज किया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है जिसमें एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस का मतलब संकरण। तो मेंडल साहब ने किस कैरेक्टर को ध्यान में रखा था? प्लांट के हाइट पर, पौधों की जो लंबाई होती है उस लक्षण को देखते हुए मेंडल साहब ने क्रॉस कराया था। तो उनका क्रॉस क्या है? जो उनका फर्स्ट स्टेप था कि जो आल जनरेशन में जो पेरेंट होते हैं मतलब एक लक्षण को जो शुद्ध लंबा पौधा मैंने टाल प्लांट, कैपिटल टी का मतलब है शुद्ध लंबा पौधा। और डॉट प्लांट ये शुद्ध बौना पौधा है, जिसे उन्होंने स्मॉल टी से प्रदर्शित किया था। जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया, क्रॉस का मतलब है संक्रमण। जो F1 जनरेशन है मतलब पहली पीढ़ी है, उसमें सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। F1 जनरेशन में इनका क्रॉस कैसे किया जाता है? तो जो यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी, और जब क्रॉस कराया तो क्या आया? एक कैपिटल टी आया, एक स्मॉल टी आया। फिर इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से क्रॉस कराया गया, तब भी क्या आया? तब भी लंबा पौधा आया। और जब इसके इसी जिस तरह से इसे क्रॉस कराया गया उसी तरह से इसे भी क्रॉस कराया जाएगा, तब भी लंबा पौधा ही आएगा। और फिर इसे कराया गया मतलब सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। जो पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। और जब उनका सेकंड स्टेप आया, जो गैमेट्स प्राप्त हुए थे उनका आपस में सेल्फ क्रॉस कराया गया। यहाँ पर अपन जनरेशन में देखेंगे तो जो पहली पीढ़ी थी उसमें सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। और जो लंबे पौधे प्राप्त हुए उसमें जो कैपिटल टी था डोमिनेंट था। डोमिनेंट का मतलब है कि पहली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाया, मतलब शो कर पाया, दिखा पाया अपने आप को। तो इसे बोला जाता है डोमिनेंट। जब फिर F1 जनरेशन के लिए उन्होंने सेल्फ क्रॉस कराया। सेल्फ क्रॉस का मतलब है कि जो गैमेट्स प्राप्त हुए थे शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी को आपस में ही फ्यूज करा दिया, मतलब क्रॉस करा दिया। जब आपस में क्रॉस कराया, और क्रॉस कैसे होगा? जो ये कैपिटल टी है चक्री वाला, कैपिटल टी को क्रॉस कराया तो क्या प्राप्त हुआ? शुद्ध लंबा पौधा। और फिर इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से क्रॉस कराया तो लंबा पौधा तो प्राप्त हुआ। इसमें टी डोमिनेंट है लेकिन ये इसके साथ है स्मॉल टी आ गया। ये लंबा पौधा है लेकिन शुद्ध लंबा पौधा नहीं है, ये संकर लंबा पौधा इसे बोल सकते हैं। और फिर इस स्मॉल टी का कैपिटल टी से कराया गया तो भी ये वही वाला जो प्राप्त हुआ इसे क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस बोल सकते हैं। और फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी का कराया गया तो ये बौना पौधा प्राप्त हुआ। तो जो इस क्रॉस को कराने से रिजल्ट क्या मिला? तो 1:2:1 का मिला। 1 रेशियो से मतलब है जो एक तो शुद्ध लंबा पौधा मिला और इसमें दो लंबे पौधे मिले लेकिन शुद्ध लंबा पौधा नहीं, संकर लंबा पौधा। और एक इसमें एक शुद्ध बौना पौधा मिला। तो इस प्रोसेस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा मेंडल ने समझाया था। जो अभी ऊपर वही समझे वही यहाँ पर है कि जो एक लंबा पौधा लिया, एक शुद्ध बौना पौधा लिया और इनके गैमिट्स को लिया और क्रॉस करा दिया। तो F1 जनरेशन में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। ये शुद्ध लंबे पौधे नहीं थे लेकिन ये सभी लंबे पौधे थे। जब इनका क्रॉस कराएंगे तो ये 4 लंबे पौधे इस तरह से बनेंगे, इस तरह से। तो सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए और इन गैमिट्स को लेकर आपस में स्वयं क्रॉस करा दिया, मतलब इन्हीं गैमिट्स को लेकर फिर से दोबारा क्रॉस कर दिया आपस में। तो वही यहाँ पर है, इन गैमिट्स को लिया और फिर आपस में क्रॉस करा दिया। तो इस चकर बोर्ड के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा
ये क्या है, ये मेल है, ये फीमेल है, और ये गैमेट्स लिया गया कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों को आपस में संकरण करा दिया गया। वही गैमेट्स यहाँ पर भी लिया गया है। जब इन्हें क्रॉस कराया गया, फ्यूज कराया गया, संकरण, तो वही कैपिटल टी, जिसे क्या बोला गया है, होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब है कि ये कैपिटल टी एकदम सेम है, था शुद्ध लंबा पौधा हुआ, सेम है, एक जैसे हैं। और फिर इस कैपिटल टी को स्मॉल टी से फ्यूज कराया गया तो क्या हुआ, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब ये विषम है, ये अलग है, ये अलग है। ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है। कैपिटल टी क्या होता है, डोमिनेंट होता है, अर्थात अपना प्रभाव दिखाता है। और फिर इनको स्मॉल टी कैपिटल टी से क्रॉस कराया गया तो क्या मिला, हेट्रोजाइगस, ये भी इसी वाले के जैसा है। और फिर इस कैप स्मॉल टी को स्मॉल टी से कराया गया तो होमोजाइगस मिला, एक ही जैसे को, एक ही जैसा है इन दोनों में भी, लेकिन ये शुद्ध बौना पौधा है, ये शुद्ध लंबा पौधा है। तो इनका रेशियो क्या मिला, इनका रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से फिनोटाइप, फिनोटाइप रेशियो मिला 3:1। फिनोटाइप से मतलब है कि हम जिन्हें बाहर से देखकर फिजिकल स्ट्रक्चर को बता सकते हैं, लंबा चौड़ा कुछ भी। तो इसमें 3 लंबा पौधा हुआ, जिसमें ये लंबा पौधा, ये लंबा पौधा, ये लंबा पौधा, जिसमें ये शुद्ध लंबा पौधा, ये दोनों लंबे तो हैं लेकिन संकर लंबा पौधा है, और ये शुद्ध बौना पौधा है। तो 3:1 का मिला। लेकिन जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप को जिसे हम देखकर नहीं बता सकते हैं बाहर से, तो उसमें एक शुद्ध लंबा पौधा ये था, और 2 लंबा पौधा था, लेकिन वो संकर लंबा पौधा था, ये वाला और ये वाला, और एक शुद्ध बौना पौधा। तो इसका फिनोटाइप का रेशियो मिला। तो इस प्रकार से मेंडल साहब ने अपन जो सेकंड लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझाया था। तो वही सारी चीज़ें लिखी हैं, आप इसे देख लीजिए। गैमेट का फॉर्मेशन होता है, एलील्स अलग अलग हो जाते हैं, गैमेट्स में दोनों एलील कभी साथ नहीं आते हैं। जो अभी आपने ऊपर समझा है वही सारी चीज़ें लिखी हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये मेंडल साहब का जो एक फीचर था सेकंड लॉ का, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेन मेन पॉइंट क्या थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने जो ऊपर ऊपर पढ़ी है वही चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इस प्रकार से मेंडल का सेकंड लॉ खत्म होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।